अच्छा, तो आ गए तुम लोग। तो चलो इस एपिसोड में अपन अपनी बात करेंगे कि अपन कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो यारो अपना डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेके एनस तक फैली हुई होती है। तो चलो अब ये देखते हैं कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो यारो अपने माउथ के अंदर 3 चीजें होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। फर्स्ट टीथ, सेकंड सलाइवरी ग्लैंड एंड द लास्ट टंग। तो यारो टीथ का काम होता है खाने को चबाने का, और जैसे ही तुम पानीपता से मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर को देखते हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आता है। तो वो पानी नहीं होता, सलाइवा होता है, और ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो यारो इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और इस एंजाइम का काम होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना। तो यारो टंग का काम बस फूड का टेस्ट बताना ही नहीं होता, वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स भी करता है। तो यहाँ पे माउथ का काम खत्म हो जाता है और यहाँ से फूड ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। तो ऑइसोफेगस वही पाइप है जिसको तुम बचपन से फूड पाइप कहते आ रहे हो। तो यार ऑइसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड धीरे धीरे स्टमक तक पहुंचता है। तो ये जो तुम तुम्हारी स्क्रीन पे देख रहे हो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। तो चलो अब देखते हैं डाइजेशन के अंदर स्टमक का क्या रोल है। तो स्टमक के इनर लाइनिंग के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ें सीक्रेट करती है, पेप्सिन, म्यूकस और HCl एसिड। तो पेप्सिन एंजाइम फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको HCl एक्टिव बनाता है, और इस HCl का एक और काम होता है कि ये फूड को एसिडिक बनाता है। तो यारो अपने पेट में इतना खतरनाक एसिड है तो अपना पेट जलता नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी ले रखी है अपने म्यूकस ने। तो जब गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस को सीक्रेट करती है तो म्यूकस अपनी एक लेयर जमा देता है, और वही लेयर स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। तो यारो जब अपने पेट के अंदर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हमें एसिडिटी होती है, और उस एसिडिटी को हटाने के लिए हम इनो पीते हैं क्योंकि इनो के अंदर बेस होता है। और ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो स्टमक से फूड डायरेक्ट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे उसका बचा कुचा जितना भी डाइजेशन है वो पूरा हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए 2 जगह से सीक्रेशंस आते हैं। पहला लीवर से आता है, दूसरा पैनक्रियास से आता है। तो यारो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर बाइल जूस गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यारो असल में होता क्या है कि फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बाइल जूस उस लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टमक से जब फूड आता है तो वो एसिडिक होता है। तो बाइल जूस का काम ये भी है कि वो एसिडिक फूड को एल्केलाई बनाता है, और एल्केलाई से मेरा मतलब है नॉर्मल बनाता है, ताकि अपने सिक्रेशन उनके ऊपर इजीली एक्ट कर सकें। तो अपना दूसरा सिक्रेशन है पैनक्रियाटिक जूस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पैनक्रियास से आया हुआ है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज इम्यूल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है। तो इंटेस्टाइन अपना खुद का भी एक जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम इंटेस्टाइनल जूस है, और ये इंटेस्टाइनल जूस फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है और इनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो अब जो फूड है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बन चुका है और अब इसको एब्जॉर्ब करने की बारी है, और ये एब्जॉर्प्शन का काम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाय करता है, और ये विलाय कुछ ऐसा दिखता है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड इजीली एब्जॉर्ब कर सके। और हाँ, ये विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है।
तो अब बचा कुचा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ से बचा कुचा जितना भी फूड है वो एनस के थ्रू तुम्हारे पॉट में एंट्री मारता है, जिसे हम प्यार से वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं और ज़्यादा प्यार से तो तुम समझ ही गए। तो यारो अब मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, ये अच्छे से देख लेना और इसको देखते देखते तुम ये वीडियो वापस देखते रहना ताकि ये तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इस पार्ट में से पक्का क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत मशक्क़त के बाद अपना न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है, तो जाओ जाके चैन की सांस खा लो, क्योंकि अगले एपिसोड में अपन रेस्पिरेशन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।